ट्रायंगल एक कमाल की माइंड बेंडिंग टोटली डिफरेंट कंसेप्ट वाली एक ऐसी फ़िल्म जो आपके दिमाग के तारों को पूरी तरह से हिला कर रख देगी और आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। तो चलिए देखते हैं क्या है फ़िल्म की स्टोरी। तो फ़िल्म शुरू होती है और हम देखते हैं जेस नाम की एक सिंगल मदर को, जो इस फ़िल्म की लीड कैरेक्टर है, जो अपने बेटे टॉमी के साथ रहती है। और आज जेस अपने बेटे टॉमी को लेकर अपने दोस्तों के साथ एक बोट ट्रिप पर जाने की तैयारी कर रही होती है कि तभी टॉमी घर में कलर की एक बोतल गिरा देता है, जिस पर जेस को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो टॉमी की पिटाई करने लगती है। मगर तभी घर की डोरबेल बजती है। जेस बाहर जाकर देखती है तो बाहर कोई भी नहीं होता। तो फिर आखिर डोरबेल किसने बजाई? सीन कट होता है और अगले सीन में जेस अपने दोस्तों के साथ ट्रायंगल नाम की एक बोट पर होती है, मगर टॉमी उसके साथ नहीं होता। टॉमी स्कूल गया है, वो ऐसा अपने दोस्तों को बताती है, मगर जेस के फेस एक्सप्रेशन से साफ साफ दिखाई दे रहा था कि वो झूठ बोल रही है। फिल्म आगे चलती है और उनका बोट ट्रिप स्टार्ट होता है, मगर रास्ते में उनकी बोट एक समुद्री तूफान की चपेट में आ जाती है और समंदर में पलट जाती है, जिसमें वो लोग बहुत मुश्किल से सरवाइव करते हैं और पलटी हुई बोट पर चढ़ जाते हैं। देन मदद का इंतज़ार करने लगते हैं। कुछ ही देर बाद उन्हें एक बड़ी सी शिप दिखाई देती है, तो वो लोग उस शिप पर एंटर करते हैं। वो शिप पूरी तरह से खाली और वीरान पड़ी थी, मानो जैसे बरसों से उस शिप पर कोई ना आया हो। मगर पता नहीं क्यों जेस को ऐसा लगने लगता है जैसे वो पहले भी शिप पर आ चुकी है। वो लोग शिप में इधर उधर घूमने लगते हैं कि तभी जेस को उस शिप पर अपने घर की चाबियां मिलती है। ये बहुत अजीब था, आखिर उस शिप पर जेस के घर की चाबियां कहाँ से आई? अब जेस को पूरा यकीन होने लगा था कि वो पहले भी इस शिप पर आ चुकी है, मगर वो तो इस शिप पर पहली बार आई है, तो फिर उसे ऐसा क्यों लग रहा था कि वो पहले भी इस शिप पर आ चुकी है। फिल्म आगे चलती है और इसी सब के बीच एक अनजान नकाबपोश शूटर उन पर हमला कर देता है। वो शूटर एक एक करके जेस के सभी दोस्तों को मार देता है और आखिर में जेस का पीछा करते हुए वो शिप के डेक तक पहुंच जाता है। जेस अपने बचाव में कुल्हाड़ी से उस पर वार करती है। दोनों में हाथापाई चलती है, जिसमें जेस जीत जाती है। जेस उस नकाबपोश का नकाब हटाए उससे पहले ही वो नकाबपोश समुंदर में गिर जाता है। गिरने से पहले वो नकाबपोश जेस से एक बात कहता है कि तुम्हें सभी को मारना होगा, क्योंकि घर जाने का यही एक तरीका है। जेस को उसकी ये बात समझ में नहीं आती। अब इस टाइम व्यू पर जेस के सारे दोस्त मर चुके हैं और अब जेस शिप पर बिल्कुल ही अकेली है कि तभी जेस को कुछ आवाज़ें सुनाई देती है और वो सामने से एक बोट को आता हुआ देखती है। जेस उस बोट पर अपने दोस्तों के साथ साथ खुद अपने आप को भी देखती है। जी हाँ, और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये फ़िल्म टाइम लूप पर बेस्ड है। तो अब टाइम लूप क्या होता है वो समझ लेते हैं। तो मान लीजिए कि आप एक ही वक्त को या एक ही दिन को बार बार जी रहे हों, यानी आप एक ही वक्त में या एक ही दिन में फंसे हुए हो और उसी दिन को या उसी वक्त को बार बार जी रहे हो। मैं क्या कह रहा हूँ ये आपको आगे समझ में आ जाएगा। तो चलिए फ़िल्म को कंटिन्यू करते हैं। तो जेस अपने दोस्तों के साथ साथ खुद अपने आप को भी देखती है। तो जो जेस अभी शिप पर मौजूद है हम उसे जेस 1 कहेंगे, और जो जेस अभी अपने दोस्तों के साथ शिप पर चढ़ रही है उसे हम जेस 2 कहेंगे, ताकि सारी चीज़ें हमें आसानी से समझ में आ जाए। जेस 1 छुप जाती है और जेस 2 अपने दोस्तों के साथ शिप पर एंटर करती है। जेस 1 छुप कर जेस 2 और उसके दोस्तों का पीछा करने लगती है और इसी सब के बीच जेस 1 के घर की चाबियां उसके हाथों से गिर जाती है और वही चाबी जेस 2 को मिलती है। और यहाँ पर जेस 1 को समझ में आ जाता है कि उसके घर की चाबियां उसे शिप पर कैसे मिली थी। देन उसे ये भी समझ में आ जाता है कि उसे ऐसा क्यों लग रहा था कि वो इस शिप पर पहले भी आ चुकी है, क्योंकि वो एक टाइम लूप में फंस गई है और एक ही घटना उसके साथ बार बार हो रही है। टाइम लूप से बाहर निकलने का बस एक ही तरीका है कि टाइम लूप को तोड़ा जाए, और टाइम लूप को तोड़ने के लिए उसे सबको मारना होगा, जैसा उस नकाबपोश ने कहा था। जिसके बाद जेस 1 एक रूम में जाती है जहां उसे एक नकाब और एक गन मिलती है। वो उस नकाब को पहनकर जेस 2 और उसके दोस्तों पर हमला कर देती है और यहाँ पर हमें समझ में आ जाता है कि नकाबपोश शूटर कोई और नहीं बल्कि खुद जेस ही थी। वो एक एक करके सबको मार देती है और जेस 2 का पीछा करते हुए शिप के डॉक तक पहुँच जाती है, जहाँ जेस 2 जेस 1 पर कुल्हाड़ी से हमला करती है। उनके बीच हाथापाई चलती है और जेस 2 जीत जाती है और जेस 1 समुंदर में गिर जाती है, मगर गिरने से पहले जेस 1 जेस 2 से कहती है
कि तुम्हें सभी को मारना होगा, क्योंकि घर जाने का यही एक तरीका है। और ये सब हम पहले भी देख चुके हैं। फिल्म आगे चलती है और हम देखते हैं कि जेसवन, जो कि समुंदर में गिरी थी, वो बच जाती है और बहते हुए किनारे तक पहुंच जाती है। देन वो अपने बेटे से मिलने के लिए अपने घर की तरफ दौड़ लगा देती है। घर पहुंचने के बाद जेसवन विंडो से अपने बेटे को देखती है और साथ ही साथ वो घर वाली जेस को भी देखती है, जो अब तक बोट ट्रिप के लिए घर से नहीं निकली थी। कि तभी टॉमी विंडो पर खड़ी जेसवन को देख लेता है और उसे देखकर डर जाता है। और इसी सब के बीच टॉमी के हाथों कलर की बोतल गिर जाती है, जिस पर घर वाली जेस को गुस्सा आ जाता है और वो टॉमी की पिटाई करने लगती है। कि तभी बाहर खड़ी जेसवन टॉमी को बचाने के लिए घर की डोरबेल बजा देती है। और यहाँ पर हमें समझ में आता है कि फिल्म की स्टार्टिंग में टॉमी के हाथों कलर की बोतल कैसे गिरी थी और डोरबेल किसने बजाई थी। जिसके बाद जेसवन हथौड़ा लेकर घर में दाखिल होती है और घर वाली जेस को पीट पीट कर मार देती है और टॉमी को कार में लेकर बैठती है। देन शहर से बाहर निकलने के लिए ड्राइव करना शुरू करती है, मगर रास्ते में एक सीगल बर्ड उसकी कार से टकरा जाता है और मर जाता है। जेस उस मरे हुए सीगल को फेंकने के लिए रोड के किनारे पर जाती है तो देखती है कि वहाँ पर पहले से कई सारे सीगल बर्ड मरे पड़े हैं। ये देखकर वो डर जाती है और समझ जाती है कि वो अभी भी टाइम लूप में ही फंसी हुई है और ये घटना उसके साथ पहले भी कई बार हो चुकी है। जेस फिर से कार में बैठती है और ड्राइव करना शुरू करती है, मगर रास्ते में जेस की कार का एक्सीडेंट हो जाता है। देन जेस और टॉमी उसी एक्सीडेंट में मर जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं एक ड्राइवर को, जो जेस को पिकअप करता है और उसे उसी बंदरगाह पर ड्रॉप करता है जहाँ जेस के फ्रेंड्स बोट ट्रिप की तैयारी कर रहे थे। मतलब टाइम लूप फिर से शुरू होने वाला है और सारी घटनाएं फिर से रिपीट होने वाली है और यहीं पर फिल्म ख़त्म हो जाती है। तो सिंपली इस फिल्म का कोई एंड है ही नहीं, क्योंकि ये फिल्म जहाँ से शुरू होती है वहीं पर आकर ख़त्म हो जाती है और जहाँ पर ख़त्म होती है ये वहीं से फिर से शुरू होती है। तो अब थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि फ़िल्म के अंदर आखिर चल क्या रहा था। तो फिल्म की स्टोरी को समझने के लिए हमें सिसिफस की कहानी को अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि फिल्म के अंदर हमें सिसिफस का एक हिंट मिलता है और वो हिंट है उस शिप का नाम। उस शिप का नाम होता है एलियस और एलियस का बेटा है सिसिफस। तो पहले ये जान लेते हैं कि आखिर सिसिफस है कौन। तो ग्रीक मैथोलॉजी के हिसाब से सिसिफस एक राजा था जिसने 2 बार मौत को मात दी थी। मतलब उसने 2 बार अपनी मौत के दिन को टाल दिया था मौत के देवता को बंधक बनाकर। और जब मौत का देवता आज़ाद होता है तो वो सज़ा के तौर पर सिसिफस को एक काम देता है और वो काम था एक गोल पत्थर को एक सीधी चट्टान के छोर तक पहुंचाना। मगर जब भी सिसिफस उस पत्थर को लेकर ऊपर जाता वो पत्थर के भार को संभाल नहीं पाता और वो पत्थर हर बार लुढ़क कर नीचे आ जाता और ये प्रोसेस हर बार रिपीट होता। मतलब ये काम सिसिफस के लिए कभी ना ख़त्म होने वाला काम था, बिल्कुल एक टाइम लूप की तरह। इस लूप को तोड़ने के लिए सिसिफस को मौत के आगे सरेंडर करना होगा, तभी सिसिफस का ये लूप टूटेगा। उसी तरह से ट्रायंगल मूवी की स्टोरी सिसिफस की कहानी से इंस्पायर है, जिसमें जेस का कैरेक्टर सिसिफस को रिप्रेजेंट करता है। मगर मूवी के अंदर टाइम लूप कहाँ से शुरू हुआ ये बताना मुश्किल है। इंटरनेट पर कई सारी थियरी अवेलेबल है, जिसमें से एक थियरी ये कहती है कि ओरिजिनल डे पर जब जेस बोट ट्रिप पर जाने के लिए तैयार हो रही थी तब टॉमी के हाथों कलर की एक बोतल गिर गई थी। जेस, जो कि एक सिंगल मदर थी और बहुत ज़्यादा टेंशन में रहती थी, इसलिए टॉमी की इस हरकत पर जेस को इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि वो टॉमी को पीट पीट कर जान से मार देती है। जिसके बाद वो कपड़े बदल कर बोट ट्रिप के लिए निकलती है और रास्ते में उसका भी एक्सीडेंट हो जाता है। देन उसकी भी मौत हो जाती है। जिसके बाद वो टैक्सी ड्राइवर आता है जो मौत को रिप्रेजेंट कर रहा था, उसे आप मौत कह लो या मौत का देवता कह लो। वो जेस को पिकअप करने के लिए आता है आफ्टर लाइफ के लिए, मगर यहाँ जेस को बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा था अपने बेटे की मौत का। इसीलिए जेस मौत के आगे सरेंडर करने से पहले एक बार अपने बेटे से मिलने की ख्वाहिश करती है। अब मौत का देवता टाइम को रिवर्स तो कर नहीं सकता, इसीलिए वो जेस के लिए एक आफ्टर लाइफ क्रिएट कर देता है जिसमें जेस अपने बेटे से मिलती है। मगर बेटे से मिलने के बाद जेस मौत के आगे सरेंडर नहीं करती और मौत को मात देने की कोशिश करती है, बिल्कुल सिसिफस की तरह। इसीलिए वो एक टाइम लूप में फंस जाती है एक सज़ा के तौर पर, बिल्कुल सिसिफस की तरह। टाइम लूप तभी टूटेगा जब जेस मौत के आगे सरेंडर करेगी, मगर फिल्म के आखिर में जेस ऐसा नहीं करती और टाइम लूप फिर से शुरू हो जाता है और सारी घटनाएं फिर से रिपीट होती रहेगी जब तक कि जेस सरेंडर नहीं करती। तो ये थी फिल्म की पहली थियरी जो इंटरनेट पर अवेलेबल है। अब बात करते हैं दूसरी थियरी की। तो दूसरी थियरी ये कहती है कि जेस एक सिंगल मदर थी
और बहुत ज़्यादा टेंशन में रहती थी। इसीलिए उसे दिमागी प्रॉब्लम यानी कि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो गई थी, जिसकी वजह से टाइम लूप और सारी घटनाएँ उसके दिमाग में चल रही थी, रियलिटी में नहीं। अब इन सारी थियरी में से कौन-सी थियरी सही है और कौन-सी गलत, ये मैं नहीं बता सकता। हाँ, मैं ज़रूर इतना बता सकता हूँ कि ट्रायंगल मूवी की स्टोरी सिसिफस की कहानी से इंस्पायर है। अगर आपके पास कोई और थियरी है, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएँ। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड में शेयर करें, चैनल को करें सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन करें। मैं मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, गुड लक एंड बाय बाय।